हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला सीजन यानी सीजन 1 को अब तक नहीं देखा है तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले एपिसोड को अच्छे से जाने के लिए। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखो तो हाँ देख लेना, और ये तुम लोग को मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, तो उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजीली देख सकते हो। तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखो तो हाँ देख लेना, और उसके साथ ही आगे वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए अगर सीजन 1 को नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। उधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है इंसानी वर्ल्ड से, जहाँ पर हमें दिखा ओनो की मॉम टीवी देख रही होती है। यहाँ पर टीवी भी आ रहा था और है ना इधर बहुत कुछ अजीब से हादसे हो रहे हैं, यानी भी भूकंप आ जाता है या फिर आ जाता है, फायर लग जाता है, ऐसे बहुत कुछ अजीब से हादसे हो रहे हैं। और इसको सुनकर उनकी मॉम भी सोचती है हाँ बात तो सही है, यानी बहुत ज्यादा अजीब बात है ये। वेल इसके बाद इधर एक बहुत ही बड़ा साउंड आता है, तो इसलिए ओनो की मॉम बाहर आ जाती है देखने के लिए इधर क्या हुआ है, और इसके बाद वो देखती है यहाँ पर आसमान टूट रहा था। यानी ये बहुत ज्यादा अजीब बात है जहाँ तो, लेकिन हाँ इधर आसमान टूट रहा था। इसको देखकर ओनो की मॉम सोचती है ये सब क्या हो रहा है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है वर्ल्ड में, जहाँ पर हमें दिखा अकेडमी में और बाकी सब बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं इसको देखकर, यानी वो लोग भी सोच रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद रूबी कहती है इस अकेडमी का सील था वो टूट रहा है, और उसके कारण जो बाहर वाला ऑरा है यानी डेमोनिक ऑरा है वो अंदर आ रहा है। अगर ऐसा चलता गया तो बहुत बड़ी तबाही होने वाला है। और उसके बाद ही कुरुमु युकारी सब लोग एक साथ पूछते हैं वैसे ये सब क्यों हो रहा है। और उसके बाद रूबी कहती है हमारे अकेडमी में एक चीज था जहाँ पर एक रोसारो था, इस सील को रक्षा कर रहा था, यानी ये एक सील था। लेकिन इसके बाद ही फिर से कहती है जो ये सील था या फिर जो ये रोसारी था वो टूट गया है, और उसके कारण ये सब हो रहा है। इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, और उसके साथ ही आकाश भी, क्योंकि आकाश के पास में एक रोसारी था। वेल इसके बाद लोग देखते हैं जो ये ऑरा था यानी डेमोनिक ऑरा था वो अंदर आ रहा था, और उसके बाद वो लोग भी जान लेते हैं बाहर से बहुत सारे डिमन अंदर आने वाले। और उसके बाद ही लोग तो हाँ इंसानों को नहीं छोड़ने वाले, हाँ ये तो ऑब्वियस सा बात है। उसके साथ ही वो लोग ये भी जान लेते हैं वो सारे डेमन इन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाले, यानी इस अकेडमी को भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए वो लोग बहुत से डर जाते हैं, और उसके साथ क्यों भी, यानी क्यों तो इधर सबसे ज्यादा ही डरती है। इसके बाद इधर क्यों बोलने लग जाते हैं ये सब क्या हो रहा है, मतलब से तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगा। वेल इसके बाद वो इधर शॉक थी। वेल इसी बीच वो लोग देखते हैं जो आकाशिया होती है वो इधर से कहीं पर भाग जाती है, और उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है आकाशिया आ जाती है अकेडमी के नीचे वाले रूम में, और उसके बारे में दिखाया जाता है आकाशिया आ गई थी मशीन के आगे जहाँ पर पहले वाला रोसर था, यानी जो पहले वाला रोसर टूट गया था उधर ही आकाशिया आ गई थी। इसको देखकर ओनो इधर बहुत सारा शॉक्ड होता है, और उसके साथ ही ओनो कहता है आकाशिया तुम्हें ऐसा नहीं करना है, यानी तुम जानते हो इससे क्या हो रहा है। आकाशिया कहती है हाँ वो जानती है, तो करने के बाद वो फिर से अपने बॉडी में नहीं आ सकती, यानी वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगी। वो भी ये नहीं चाहती है, लेकिन आकाशिया पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं, यानी वो सबको बचाना चाहते हैं, तो उसके कारण आकाशिया को करना ही होगा। और इधर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट होती है, और उसके साथ ही रूबी कहती है टाइम बहुत ज्यादा कम है, यानी वो सारे डेमन अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखा जाता है आकाशिया ओनो के पास आ जाती है, और उसके बाद वो रोने लग जाते हैं, जहाँ पर ओनो इधर क्या कर सकता है, यानी पूरी दुनिया हाथ में लगी है, तो इसलिए ओनो अब क्या करेगा। पहले इसके बाद आकाशिया उनको एक हक करती है और वो रोती है, और उसके बाद वो अपना रोसारा खोलकर उसे मशीन में लगा देती है, और उसके कारण इधर आकाशिया हमेशा के लिए बन जाते हैं। आकाशिया वैम्पायर बनने से पहले वो इधर वादा करता है आकाशिया को वो फिर से लाएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल था, यानी बिना रोसारे के ओनो कभी भी ये नहीं कर सकता है। वेल इसके बाद इधर आकाशिया को आखिरी बार देखते हैं, जहाँ पर ओनो भी इधर आकाशिया के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, यानी आकाशिया बन जाने वाली थी हमेशा के लिए मौका। इधर ऐसा होता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कुछ हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, यानी जो ऊपर वाला सील था वो सही हो गया था, और क्यों भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और उसके बारे में दिखा जाता है ओनो को, जहाँ पर ओनो अपने क्लास में होता है, इधर वो किसी के बारे में सोच रहा होता है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है टीचर सबके अटेंडेंस लेती है, और इधर मौका को बुलाती है, लेकिन जो इधर मौका होती है वो अपने ही दम में होती है, यानी खुद टीचर ही मौका से डरती है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है ओनो मौका को देखते हैं, और उसके बाद वो शर्माने लगता है। इधर मौका भी ओनो के पास आना चाहती थी। वेल इसके बारे में दिखा जाता है उस टाइम बाद का सीन, जहाँ पर ओनो और बाकी सारे लोग एक साथ बातें करे होते हैं, वो लोग अपने न्यूज़पेपर क्लब के लिए क्या कुछ न्यू कर सकते हैं, यानी उन लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम था, तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या करेंगे। और इसके बाद मौका कहते हैं वो लोग किकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके बाद मौका लगाने लग जाते हैं, और उसको देखकर सब लोग का बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है, यानी जानते थे मौका के किक को। वेल इसके बारे में दिखा चले बाहर वाला सीन, जहाँ पर उन लोगों का फिजिकल क्लास चल रहा होता है। इसके बारे में दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो कहीं पर जा रहा होता है, और इसी बीच कुरुमु युकारी और युकी ओनो को देख लेती है, और उसके बाद कुरुमु के पास आकर वो ओनो के साथ कुछ करने लगती है, यानी अपना खिसाने लगती है। फिर इसके बाद इधर युकी भी आ जाती है, और उसके बाद युकारी अपना देखने लगती है, और उसके बाद वो भी ओनो के पास आ जाती है, और इसके बाद वो भी ओनो के पास आ जाती है, और उसके कारण ओनो का हाल इधर बहुत बुरा हो गया था, यानी 3 लड़कियों को एक साथ संभालना ओनो के लिए इम्पॉसिबल था। इसके बाद वो लोग देखते हैं इधर आ गई थी मौका, जहाँ पर मौका ये सब देख रही होती है। वैसे इधर मौका को देखकर सोचते हैं अच्छा मौका बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो लड़ने के लिए आई है। वेल इसके बाद इधर मौका आगे आ जाती है, और उसके बाद वो ओनो के पास आकर मुझे ऐसा काम करने लग जाती है, यानी अपना खींचने लग जाती है, जहाँ वो कहती है ये दिखने से बहुत ज्यादा मुश्किल है,
लेकिन वो बहुत सारे ट्राई करती है। वेल इसके बाद इस आज क्लासरूम में जहाँ पर टीचर सबको समझा रही होती है और उसके बाद इधर टीचर उससे कुछ पूछती है, लेकिन जो इधर ओनो होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके साथ ही वो इधर टीचर की बातों को भी नहीं सुनता है। वेल इसके बारे में दिखा रहा है ओनो इधर भी कुछ सोच रहा होता है। इसको देखकर आकाशिया ही यानी मौका ही ओनो का सवाल का आंसर दे देती है। वेल इसके बाद हमें दिखा रहा है का ओनो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। बाद से आज बाहर वाला जहाँ पर मौका कहीं पर जा रही होती है और इसी बीच वो ओनो को देखती है, जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके साथ वो कहीं पर जा रहा होता है। इसको देखकर मौका ओनो के पीछे आ जाती है, लेकिन इसी बीच के आगे बहुत सारी लड़कियां आ जाती है, यानी 3 लड़कियां आ जाती है जो कि मौका के लिए खाना बनाकर लाई थी। वेल इसके बाद वो लोग को अपना खाना देने लगते हैं, लेकिन इसी बीच हमें दिखा रहा है इधर एंट्री हो जाता है कोकोआ का, यानी कोको आ जाती है और उसके बाद वो इन तीनों लड़कियों को बहुत ज्यादा आती है, यानी वो कहती है तुम लोग मौका के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, यानी मौका को ऐसा नहीं दे सकते हो या फिर बातें भी नहीं कर सकते हो। और इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं। इसके बाद इधर कोकोआ मौका को अपना खाना देती है, लेकिन इसके बाद वो देखती है इधर मौका नहीं होती है। वेल इसके बारी वाला सीन में हमें दिखा रहा है ओनो इसमें होता है और उसके साथ ही वो अपना लंच कर रहा होता है। इसी बीच हमें दिखा रहा है इधर आ जाते हैं मौका ओनो को ढूंढकर। इसके बारे वो दोनों एक साथ बातें करते हैं और इसके बारे में दिखा रहा है मौका कहते हैं क्या ओनो तुम अपसेट हो, और उसके बारे ओनो कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नॉर्मल है। वेल इसके बाद इधर ओनो के पास बैठ जाती है और उसके बारे मौका कहती है जैसा कि तुम पहले करते थे, पहले वाले आकाशा के साथ करते थे, आंखों में आंखें डालकर वो करना, तो इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद ओनो कहता है ठीक है, और इसके बाद वो दोनों फिर से वही करते हैं, यानी एक दूसरे को घूरते हैं और उसके साथ ही पास आने लगते हैं। और इधर इन दोनों के बीच में एक किस हो ही जाता है, लेकिन इस बार ओनो मौका के मुंह में आकाशा का चेहरा देखता है, तो इसलिए वो ये सब नहीं करता है, यानी वो ये काम स्टॉप कर देता है। और उसको देखकर मौका गुस्से में आ जाती है और उसके बारे में मौका कहती है तुम आकाशा के बारे में सोच रहे थे है ना, मैं गलत हूँ। और उसके बाद इधर ओनो कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद आकाशिया मौका ओनो का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है ये वही आता है जो कि आकाशिया के साथ था। उसके बारे वाले सीन में हमें दिखा चला यूकी, कुरुमो और युकारी आ जाते हैं में ओनो को ढूंढकर, और उसके बारे वो लोग देखते हैं और ओनो एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वेल इसके बारे मौका कहती है मौका छोटे से ऐसे ही थी, यानी वो मौका छोटे से ऐसे ही थी, बस उसके गले में रोसारियो आ गया था तो उसके कारण वो ऐसा बन गई थी, यानी वो वाली पर्सनैलिटी भ्रम कहा जा सकता है। और इस तरह से वो ओनो को समझा रही होती है और उसके साथ वो कहती है वो एक इल्यूजन था, तो तुम्हें अपसेट नहीं होना है, उसके साथ जो करते थे वो मेरे साथ भी कर सकते हो, यानी मैं आराम से तुम्हारे साथ करूंगी। और उसके बाद ही ओनो के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो ओनो के खून चूसने लग जाती है। उसको देखकर कुरुमो और उसके साथ ही बाकी सारे हो जाते हैं गुस्सा, और उसके बाद ही वो लोग के पास आ जाते हैं तय करने के लिए, जहाँ पर बीच में आके कहती है हाँ युकारी बीच में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम लोग रुक जाओ। और उसके बाद हमें दिखा चले मौका भी इधर खड़ी हो जाती है और वो कहती है तो तुम असली बात को जानते हो, तो इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, यानी बस एक इल्यूजन था, वो कभी वापस नहीं आने वाली, तो इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। और उसके बाद हमें दिखा चले मौका से चली जाती है और उसके बाद हमें दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, यानी वो बस आकाश को देखना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अपसेट होता है। और उसको देखकर यूकी, कुरुमो और युकारी वो तीनों बहुत ज्यादा ही हो गए थे, यानी वो लोग सोचते हैं ऐसे तो ओनो का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए उन लोगों को भी कुछ तो करना ही होगा। वेल इसके बारे में दिखा चले कोकोआ को, जहाँ पर कोकोआ ये सब दूर से देख रही होती है और वो कहती है ओनो के ऊपर नजर रखनी होगी, क्या कोकोआ ने ये सब किया था। वेल जो भी इसके बारे में दिखा चला है को, जहाँ पर रूबी ये सब देखती है और उसके बाद वो आ जाते हैं लिलित के पास, और उसके बाद वो कहती है क्या कर सकते हैं रोसारो के लिए। और उसके बाद लिलित कहता है वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यानी आकाश ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बात था। अब के टाइम पर उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके बाद ही कहते हैं क्या कोई और रास्ता नहीं है, यानी और प्लान। और उसके बाद इधर लिलित के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, उसके बाद लिलित रूबी के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है अब मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ वो अच्छे तरीके से सुनना, किसी को मत बताना। और उसके बाद रूबी कहते हैं ठीक है। और उसके बाद वो इधर रूबी को कुछ कहता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। वेल इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर उनके पास एक पेपर होता है जो कि एक रिजाइन पेपर था, और इसको ट्रांसफर पेपर भी बोल सकते हैं, यानी इधर ओनो नहीं पढ़ना चाहता है कि ओनो के पास आकाश ही नहीं था, तो इसलिए अकेडमी में रहकर वो क्या करेगा। इसके बाद वो आ जाते एक टेलीफोन बूथ में और उसके बाद वो अपने मम्मी के साथ बातें करने लग जाता है, पर वो फिर से अपना फैसला बदल देता है। और उसके बाद ही उसकी मम्मी होती है वो आकाश के बारे में पूछती है, जहाँ पर ओनो बोलता है सही है, लेकिन अंदर से इधर ओनो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, यानी वो जानता है आकाश हमें से गले चले गई है, यानी आकाश एक तरीके से मर गई है, लेकिन इधर ओनो कैसे कह सकते हैं अपनी मम्मी को। के बाद ओनो की मॉम कहती है जब तुम्हारा समर वेकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आकाश को भी अपने साथ ले आना, यानी घर ले आना। और उसके बाद ओनो कहते हैं ठीक है। और उसके बाद ओनो की मॉम फिर से कहती है जो है वो भी तुम्हारे बारे में और आकाश के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, तो इसलिए अच्छे से रहना। इन सारे बातों को सुनकर ओनो इधर बहुत ज्यादा ही सारे बातों को सुनकर ओनो कितना ज्यादा टूट जाता है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इधर
इधर ओनो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है ओनो मॉम के साथ बातें करके अपने होम की तरफ यानी अपने की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और इसको रूबी भी देख लेती है। इसके बाद ओनो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो आते रास्ते में कस्से के बारे में सोचते हैं, यानी उसकी याद में आ जाता है यही रास्ते में कस्से के साथ पहली बार मिली थी और उसके बाद अब क्या हो गया। और उसके बाद वो अपने हाथों को देखने लगता है, सोचता है काश वो मौका को देख पाता और उसके बाद वो रोने लग जाता है, यानी वो दिल से आकाश को देखना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वो क्या कर सकता है होने के अलावा। वेल इसके बाद मेरे ख्याल से रूबी भी ये सब देख लेती है। उसके बाद सीन आचरे रात में, जहाँ पर ओनो आकाश के रूम को घूर रहा था, यानी आकाश हमेशा ओनो को बुलाती थी और इधर वो दोनों बातें क्या करते थे। अब के टाइम पर वो रूम ऑफ है। वेल इसके बाद ही के रूम में एक पत्थर आ जाता है जो कि नीचे से आया था, तो इसलिए ओनो देखता है कि इस पत्थर को किसने फेंका है और उसके बाद वो देखता है इधर होती है रूबी। वेल इसके बाद रूबी को नीचे बुलाती है और उसके बाद ओनो और रूबी एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर रूबी कहती है माफ कर देना, यानी मेरे लिए ये सब हुआ है, मैं आकाश के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और उसके बाद ओनो कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आकाशिया ने सबको बचाने के लिए ये सब किया। और उसके बाद ही कहती है तुम्हारे पास एक रास्ता है, यानी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर से उसका ड्रामा। वेल इसके बाद कहती है एक रास्ता है, मौका है जिससे तुम आकाश को ला सकते हो, तो इसलिए ओनो क्या तुम करोगे। और उसके बाद ओनो कहता है मैं करूंगा। और उसके बाद इधर ओनो फिर से कहता है क्या सच में। और उसके बाद रूबी कहती है हाँ उसको स्कूल के कुछ रूल तोड़ने पड़ेंगे, यानी लिलित ने को इसका परमिशन नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद भी रूबी ये सब बताने वाली थी। वाले इसके बारे वाले सीन में हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर होने वाला था एक पेरेंट्स मीटिंग, यूकी और युकारी का मॉम इधर आ जाता है। वाले इसके बाद इधर वो दोनों यानी यूकी की मॉम और कुरुमो की मॉम एक साथ लड़ने लग जाते हैं, यानी ओनो किसका होगा। और मैंने बताया ही था लोगों को सीजन 1 देखना होगा, क्योंकि हाँ इन लोगों के बारे में अच्छे से जाना है, फिर इस ऑसम सा स्टोरी के बारे में अच्छे से जाना है, तो इसलिए हाँ सीजन 1 को देख लो। अगर देख लिया है तो नीचे कमेंट में ओके लिख देना। उसके बाद वो दोनों लड़ते झगड़ते आ जाते हैं क्लासरूम के अंदर, पर वो सारी बेटियां अपने माओ से मिलती है। और उसके बाद जो यूकी की मॉम होती है वो कहती है कि उन लोगों का सेरेमनी होने वाला है, और इसको सुनकर वो लोग सोचते हैं क्या सेरेमनी। और उसके बाद यूकी की मॉम कहती है वेडिंग सेरेमनी, और इसको सुनकर वो लोग पहुंच रही हो जाते हैं। और उसके बाद कुरुमो कहती है वैसे यूकी तुमने डिसीजन कब लिया। उसके बाद यूकी कहती है हाँ वो नहीं देख सकते, यानी ओनो को इतना सारा अपसेट होते हुए नहीं देख सकती है, तो इसलिए ओनो के साथ शादी करेगी और उसके बाद ओनो को मचा देगी ताकि ओनो अपने नॉर्मल हालत में आ जाए। और उसको सुनकर कुरुमो इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है ऐसा ही बात है, यानी ओनो को मचा देने की बात है, तो उनसे भी यानी यूकी से भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, तो इसलिए हाँ मैं भी ओनो के साथ शादी करूंगी और उसके बाद मैं भी ओनो को नॉर्मल हालत में ला सकती हूँ। ऐसे भी अब के टाइम पर आकाशिया नहीं है, यानी इसका यही है मैं ही सबसे फर्स्ट हूँ ओनो के लिए। ऐसे ही उन लोगों के बीच में बातें होते हैं, जहाँ पर तो बातों में जो उनका फाइट था वो स्टार्ट हो गया था, यानी कुरुमो की मॉम और की मॉम आ गए थे अपने फाइट में, जहाँ पर बीच में आ जाती है युकारी की मॉम और वो इस फाइट को रोक लेती है। इसके बाद हमें दिखा चले इधर वो दोनों ही ओनो को बुलाने लगते हैं, यानी ओनो को कौन शादी करेगा तो डिसाइड करने के लिए वो लोग ओनो को ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं ओनो को ढूंढने के लिए ओनो की क्लास में, पर ओनो नहीं होता है और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग ओनो को क्लासरूम के एक एक कोने में ढूंढते हैं। हाँ इधर वो लोग बोल रहे होते हैं मेरे सन इन लॉ तुम कहाँ हो। सारे कुरुमो की मॉम कहती है मैं तुम्हारा फ्यूचर मदर हूँ, और उसके साथ यूकी की मॉम कहती है मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। गाइस ये कितना ज्यादा अजीब है और उसके साथ फनी है, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। खैर जो भी, उसके बाद ऐसे ओनो को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इधर ओनो नहीं था, तो इसलिए वो लोग बहुत सारे गुस्से में होते हैं। well, इसी बीच इधर आ जाता है वही बैच जो कि कोकोआ का था, कोकोआ का पालतू, और उसके बाद वो आके कहता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसको सुनकर कुरुमो की मॉम यूकी की मॉम आ जाती है, यानी उस बैट को पकड़ लेती है, और उसके बाद वो कहते हैं क्या हुआ है हमें बताओ। इधर वो लोग जान रहे थे ये बात ओनो के बारे में ही है। इधर कुरुमो और यूकी की मॉम बहुत सारे सीरियस होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला ओनो को, जहाँ पर ओनो एक साइकिल को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, वो आगे जा रहा होता है, और इसी बीच वो देखता है जैसे कि आगे मौका खड़ी हुई होती है। वेल इसके बाद मौका के आगे आ जाते हैं, और उसके बाद ओनो भी अपना साइकिल रोक लेता है। वेल इसके बाद ही कहने लग जाते हैं ओनो आज हमारा बहुत सारा काम है, यानी न्यूज़ क्लब एक्टिविटीज है जो कि मैंने स्पेशल कुछ सोचा है, तो इसलिए चलो हम लोग वो करते हैं। और उसके बाद ओनो कहता है नहीं वो नहीं कर सकता है, वो ऐसे बोलने वाला होता है, यानी उसका मुंह देखकर ही हमें पता चल जाता है। और उसको देखकर कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो। उसके बाद ओनो कहता है मैं तुम्हारे वहां नहीं जा सकता हूँ। और उसके बाद मौका कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो। और उसके बाद ओनो फिर से कहता है मैं ये सब नहीं जानता हूँ, यानी मैं उधर नहीं जा सकता वापस। और उसके बाद वो अपना साइकिल आगे कर देता है, यानी वो मौका को छोड़कर आगे चला जाता है। और उसको देखकर मौका इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, यानी वो सोचती है वो चला गया। के बारे में बताया पहले इसके बारे में बताया जाता है ओनो जा रहा था ग्रेट डायमंड में से एक के पास, पर इन तीनों ने मिलकर रोसारो को बनाया था। तो ओनो के पास एक चांस है, यानी अगर इनमें से एक के पास जाएगा तो हाँ उसका चांस है कि उसको एक रोसारो मिल भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने बनाया था। और उसके साथ ही इनमें से एक है हमारा प्रिंसिपल यानी लिलिथ।
कि उसके पास नहीं है, तो इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा दूसरे के पास, और इसलिए ओनो उसकी तरफ जा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है इस बात को इधर कोकोआ भी सुन ली थी, इसलिए कोकोआ सोचती है ओनो को किस तरह से वो रोकेगी, यानी किसी भी तरह से ओनो को वो उधर जाने नहीं देगी। इसके साथ ही और इसके बाद इधर रूबी कहती है ओनो तुम उधर जा रहे हो, लेकिन होशियार रहना, यानी उसके पास जो भी चाहता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन इधर ओनो बोलता है हाँ जो भी हो वो जाएगा, और इसलिए इधर ओनो जा रहा था। इसके बारे में दिखाया जाता है ओनो आ जाता है उसी टनल के पास जहाँ पर पहले से होता है मेरा फेवरेट बस ड्राइवर, जहाँ पर वो कहता है क्या ओनो लिफ्ट चाहिए, और उसके बाद ओनो बोलते नहीं वो खुद ही जाएगा। वेल इसके बाद ओनो फिर से कहता है वैसे नॉट पीरियड कहाँ है, और उसके बाद बस ड्राइवर कहता है टनल के अंदर जाकर तुम्हें लेफ्ट में जाना है, और उसके बाद तुम्हें नॉट पीरियड मिल जाएगा। उसके बाद इधर से ओनो जाने लगता है जहाँ पर बस ड्राइवर कहता है क्या ओनो इस स्कूल में आकर यानी इस अकेडमी में आकर तुम्हें पछतावा हो रहा है, और उसके बाद ओनो कहता है ऑब्वियसली नहीं, और इधर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद इधर से ओनो चला जाता है जहाँ पर बस ड्राइवर अकेले बोलता है यानी पछतावा हो या फिर ना हो तुम जहाँ पर जा रहे हो ये बहुत ज्यादा डेंजर है, यानी उसको इंसान से नफरत है, तुम वापस जिंदा आने वाले हो या फिर नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। बारे में दिखा चला इधर ऊपर से होती है कोकोआ, जहाँ पर कोकोआ ये सब देख रही होती है, और उसके साथ वो डिसाइड कर ली थी ओनो को उधर नहीं जाने देगी, और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था या गाइस, और उसके बाद वाला एपिसोड इससे भी ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने में मजा आया होगा, और इसके बाद वाला एपिसोड में जल्द ही लाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड उसके साथ ही फाइनल एपिसोड चाहिए ऐसे हाँ तुम लोग कमेंट में लिख देना। मैंने बोला ही था टेस्टामेंट ऑफ द सिस्टर डेविल को देखने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने नहीं देखा, जो कि उसका मतलब व्यूज ही बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए देख लेना, बहुत ज्यादा अच्छा एनीमे है। यही बोल सकता हूँ कि भाई देख लो भाई, बहुत ज्यादा अच्छा